केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया और उसके बाद जो उसमें कर्मचारी कार्यरत थे उनका भविष्य अधर में है। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 12/3/2026 से इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मंत्री के आवास पे भी धरना दिए, उसके बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हुई। राज्य सरकार कहती है कि हम यहाँ पर मनरेगा को चालू रखेंगे, लेकिन किस आधार पर रहेगा, किस तरह से रहेगा और इन लोगों की जो मांग है उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कब तक ये आंदोलन चलेगा, कैसे ये चलेगा, हम बातचीत करते हैं। सर जी, सबसे अपना पहले परिचय बता दीजिए, उसके बाद बताइए कि जो हड़ताल है कब तक। मेरा नाम जो है मोहम्मद यूसुफ, ग्राम रोजगार सेवक है। हम लोग विगत 9 मार्च को सांकेतिक हड़ताल 3 दिवसीय था जो 11 मार्च तक चला। सरकार को हम लोगों ने जो है अवगत कराने का काम किया, लेकिन हमारी मांगों पर जो है किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। तो उसके बाद हमारे झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हमारी मांग है कि हम विगत 18 से 19 वर्षों तक इस ग्रामीण विकास विभाग के क्षेत्र में जो है कार्य किया और हमारे प्रति जो है सरकार कभी भी गंभीर विचार नहीं की। इससे पूर्व में भी जो है हम लोगों ने 23-24 में जो तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब थे, उस समय भी हम लोगों ने जो 79 दिन 79 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। उस समय जब उनकी आवास पर जो है हम लोगों ने बैठा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी चुनाव का समय है, आचार संहिता कल परसों लग जाएगा, तो तत्काल में आप लोगों की जो है मानदेय 30% बढ़ोतरी की कर दी जाएगी और जो हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा और आप लोग की जो भविष्य निधि है वो भी उसकी भी व्यवस्था की जाएगी और जो स्वास्थ्य बीमा है या दुर्घटना बीमा है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो है 25 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। और चुनाव के बाद जैसे ही खत्म होता है तो 30% के साथ साथ हम लोग को टीए का भी 1500 रुपया रोजगार सेवकों की व्यवस्था की गई थी, तो उन्होंने घोषणा किया, लेकिन वो घोषणा वहीं तक रह गया सीमित, जबकि लिखित आश्वासन दिया गया था। जब चुनाव बीत गया, यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन भी कर दिया गया और फिर से पुनः वही सरकार, वही मंत्री, सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्री का चेहरा बदला। जो हमारे श्रीमती दीपिका सिंह पांडे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने, हम लोगों ने उनसे जाकर के 1 दिवसीय धरने पर उनके आवास पर बैठा। 2 दिवसीय तो उनके आवास पर जब 2 दिवसीय धरने पर हम लोगों ने नहीं इससे पूर्व जो है 1 दिवसीय ही धरना में हम लोगों ने बैठा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो तत्काल 30% जो पूर्व में बढ़ा दी गई थी उसको आप लोगों का लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो है वो भी लागू नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही मिला। और सभी न्यूज़ चैनलों में चलाया गया कि ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा जो है हमारे रोजगार सेवकों को जो है 30% की बढ़ोतरी की गई, स्वास्थ्य बीमा जो भी मांगे थी हमारे नियमितीकरण पर जो है उन्होंने कहा कि ये जो है जटिल मामला है, इस पर हम लोग बैठ करके सीएम से बैठ के विचार करेंगे और आप लोगों का जो है नियमितीकरण या स्थायीकरण या कहीं पर जो है समायोजन किया जाएगा। लेकिन हम लोग का नहीं किया। आप बताइए कि इतने लंबे समय तक हम लोग की उम्र सीमा भी बीत चुका है, अब हम लोग कहीं पर भी किसी दूसरे विभाग में नए से बहाल नहीं हो सकते हैं। हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता है, घर कैसे चलेगा इतने कम मानदेय में। अभी जितना मानदेय हम लोग को दिया जाता है 10,560 रुपया, उतना जो है वो खर्च एक बड़े जो मंत्री है या विधायक उनके कुत्ते का जो है पेट भी नहीं पाला जा सकता है। तो बताइए इतनी कम मानदेय में दिन रात खटाया जाता है। सिर्फ मनरेगा नहीं, मनरेगा तो हमारा जो है उसके तहत हमारी बहाली हुई है, जो रोजगार 100 दिनों की प्रत्येक मजदूर परिवार को 100 दिन का काम देना है, लेकिन उसके अलावा चुनाव का कार्य भी हम ही लोग द्वारा जो संपन्न कराया जाता है, जिस पर किसी प्रकार का कोई राशि हम लोग को भुगतान नहीं की जाती है। और ना कब तक दीजिएगा आप, कब से सरकार से विचार करेगी, कुछ बात हम लोग इससे पूर्व में जो है हमारे इस 12 मार्च के बाद हमारे संघ के जो है पदाधिकारी लोग सीएम से जा करके मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि फर्स्ट जो है
प्रथम अप्रैल में पहले ही सप्ताह में आप लोग से बैठ करके और विचार करेंगे कि आप लोग को क्या करना है। लेकिन उन्होंने यहाँ के जितने भी सरकारें हैं, चाहे मंत्री हो चाहे सीएम हो, सभी लोग जो है झारखंड छोड़कर असम चले गए। उनको सिर्फ चिंता है मैया समान के हमारे प्रति जो है चिंता नहीं है। हम लोग इसी उम्मीद पर हैं और जब तक हमारी मांग पर उचित विचार नहीं की जाती, ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग जो है धरने पर बैठे रहेंगे। अगर नहीं मानी गई तो हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे और नंग धड़ंग जो है कार्यक्रम करेंगे। भिक्षाटन का भी कार्यक्रम करने का जो है हम लोगों ने विचार बना रहा है। उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर विचार नहीं की गई तो हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब आमरण अनशन की तैयारी में है सरकार। अगर इन लोगों को रखना चाहती है तो वार्ता करे, नहीं तो अब जो है आर पार की लड़ाई के लिए ये लोग तैयार है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।